साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, ये आपका बेस्ट प्लेटफॉर्म है करंट हेवन। आप इस पे सारे सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हैं। साथियों, इसी क्रम में हम लोग आज देखेंगे आपका यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उसका बेस्ट एनालिसिस हम लोग करेंगे और बेहतरीन तरीके से आंसर की हम लोग देखेंगे। दोस्तों बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसको बताया नहीं जा सकता। जैसे मैथ का है, जो ग्राफ वाला था और जो पाई चार्ट वाला था आपका, उसको यहाँ पे सॉल्व तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर जो क्वेश्चन हमारे पास हैं, हाँ भाई, हमें ज्ञात है कि ये परफेक्ट है, आंसर यही होगा, तो हम आपको बताएंगे। अन्यथा वो आपके आंसर की आने के बाद ही आप उसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों ऑफिशियल आंसर की आएगा बहुत जल्द ही, 4-5 दिन के अंदर, तो बेहतरीन तरीके से उसको भी आपको सॉल्व करा दिया जाएगा, उसको दिखा दिया जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आखिर जो पेपर है, इस पेपर का पूरा दोस्तों आपको पेपर चाहिए तो आप करेंट हेवन सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पा सकते हैं दोस्तों पेपर पूरा का पूरा, दोनों शिफ्ट का। दोस्तों यह पहला प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न दोस्तों क्या बोला गया है, बैंक दर का अर्थ होता है। साथियों, बैंक दर का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब यह होता है साथियों कि देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, यही होता है बैंक दर का मतलब। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों इधर भी हम लोग दोनों तरफ देखते चलते हैं। चलिए इस प्रश्न का देख लेते हैं, चौथे नंबर का क्या बोल रहा है। देखिए क्या बोला जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्तांतरित किया जाता है। दोस्तों हम बता दें आपको, 1 रुपए का नोट और जो सिक्के की ढलैया है उसको छोड़ के सारे के सारे नोट जितने होते हैं आरबीआई के गवर्नर द्वारा दोस्तों लॉन्च किए जाते हैं। यानी कि आपका आरबीआई का गवर्नर का सिग्नेचर भी उस पर होता है और आरबीआई उसे लॉन्च करता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भैया बहुत फेमस है, आपको पता होना चाहिए भाई साहब। ये असम में पड़ता है और एक सिंह गैंडे के लिए, एक सिंग वाला जो गैंडा है उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों। अभी आपको पता होगा दोस्तों, यहाँ पर 2 और नेशनल पार्क बनाए गए हैं, जिस तरह से यहाँ पर 7 नेशनल पार्क हो गए असम में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों इधर देख लीजिए 5वें नंबर का, यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा? भाई साहब बढ़ जाएगा, 100% बढ़ेगा साथियों। चलिए इसका डिटेल से आपको पढ़ना है दोस्तों, तो डिटेल वाला क्लास आप जरूर फॉलो करिए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की इकाई है? हिमालय तंत्र नदी तंत्र का इकाई का मतलब जो हिमालय नदियां हैं, हिमालय से निकलती हैं, यानी कौन कौन सी हैं? गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। इसमें एक सिंधु रहता तो सिंधु भी लगा देते, लेकिन यहीं पर दोनों हैं। यह दोनों तो दक्षिण भारत की नदियां हैं, है ना, कावेरी और गोदावरी। तो राइट आंसर 2 और 3 किस में दिया है? 2 और 3 हमारा डी में दिया है, तो डी राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं, छठे नंबर देखिए, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? दोस्तों कौन सी अर्थव्यवस्था ऐसी है? क्या समाजवादी है, कि वैश्विक है, कि मिश्रित है, कि आपका कौन सा है? कौन सी अर्थव्यवस्था है जिस पर दोस्तों डायरेक्टली हम लोग को क्या करना होता है? लाभ अर्जन करना होता है। दोस्तों आप बता देंगे इस पे, जो हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है दोस्तों उस पे ऐसा होता है, पूंजीवादी पर। अगले पेज पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर समाप्त हुआ, अगले पेज पे चलिए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इस किसके अंतर्गत आती है भाई? पंचायती राज व्यवस्था आपको पता है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 40 के अंतर्गत, राजनीति मतलब कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। डीपीएसपी जो आपका भाग 4 है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। भारतीय, देखिए 10वां नंबर का प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों का हित के बारे में बताया गया है? अगर यहाँ पे 30 भी होता तब भी आप राइट कर देते, यानी कि बी, यानी कि राइट आंसर 29 और 30 होना चाहिए इसमें, लेकिन बी ये दिया है तो बी हम लगा के आगे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही तो धारा प्रभावित होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। फेमा, फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? फेमा और फेरा आपने सुना होगा। फेमा का फुल फॉर्म होता है दोस्तों फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, नहीं ये नहीं है दोस्तों, फॉरेन एंड एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये नहीं होता है, रुकिए बता रहे हैं दोस्तों। फेमा का कौन सा हो जाएगा आपका? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, या फिर फाइनेंस, नहीं दोस्तों यहाँ पर होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है, यह होता है डी राइट आंसर इसका होगा साथियों। अगले बार चलते हैं। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तो किससे संबंधित है भाई? शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जो कि दोस्तों आपको पता होगा 86वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों इसको जोड़ा गया था आपके मौलिक अधिकार में, जो कि 21 का खंड ए में जोड़ा गया था। राइट आंसर आपका यह होगा। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता शामिल है भैया। देखिए स्वास्थ्य और स्वच्छता दोस्तों, ये हमारे राज्य सूची का नहीं विषय है, नहीं समवर्ती सूची का विषय है, सॉरी नहीं संघ सूची का, ये हमारा समवर्ती सूची का विषय है दोस्तों। याद रखेंगे समवर्ती सूची में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता आ जाता है। याद रखें, केंद्र पे इस पे ध्यान देगा और हमारा राज्य तो ध्यान देगा ही देगा दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट 13 नंबर देखिए, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, भाई ये सब तो पता है आपको, 11 दिसंबर याद करिए दोस्तों 1946, 11 दिसंबर 1946 को यह प्रस्ताव पारित हुआ था और 22 दिसंबर 1947 को दोस्तों यह
मतलब कि ये पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। याद रखेंगे दोस्तों, ये लाया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा दोस्तों संविधान सभा में। नेक्स्ट, बी एन राव तो आपको पता है दोस्तों कौन थे, या पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत होता है दोस्तों 18 कैरेट है। अगर दोस्तों यहाँ पर होता है 24 कैरेट तो आप लगा देते 80%, लेकिन 18 कैरेट दिया है तो कितना कम है भाई, ज़्यादा कम थोड़े है। 75% लगाइए, हमारे समझ से तो यही होना चाहिए। और अगर आंसर किया तो देखिए हम बिल्कुल ज्ञाता नहीं है, या फिर हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन तो बस इस तरह बताएंगे, कन्फ्यूजन में बताएंगे दोस्तों, जो कि आप आंसर की आने के बाद ही चेक करिएगा, है ना। चलिए, ऐसे प्रश्न होते हैं, हो सकता है आयोग द्वारा कुछ गड़बड़ी हो जाए, है ना, ऐसे ही होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 19 नंबर देखिए दोस्तों, इसमें मैथ दिया हुआ है। मैथ में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 16%। आप इसे सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर 60% घटेगा नहीं दोस्तों, बढ़ेगा। 60% इसमें बढ़ जाएगा, राइट आंसर आपका बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, संतरे में कौन सी एसिड होती है भाई साहब, संतरे में भाई साहब आपका विटामिन सी होता है। अगर पूछा होता कौन सी एसिड होती है तो बताएंगे दोस्तों एसिटिक एसिड होती है, सॉरी साइट्रिक एसिड, एसिटिक नहीं साइट्रिक एसिड होता है। याद रखिएगा, आंवला हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, इसमें साइट्रिक एसिड होता है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला गया है, 16 नंबर का प्रश्न देखिए, जो मैथ है आपका, इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 324 होगा। जब इसे सॉल्व करेंगे 324 आएगा दोस्तों। इसमें देखिए 20, जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों आपका कितना आएगा, तो बताइए। 20% बढ़ जाता है तो कोच की उम्र हो जाएगी, कितनी उम्र हो जाएगी दोस्तों इसमें, इसमें हमारे समझ से 34 होना चाहिए। 34, अब इसे सॉल्व करेंगे, बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। इसमें देखिए 4 का दिया है तो 4 गुणा 18.5 कर लेंगे, जितना आएगा। अब जो 18.5 औसत है इसका 20% बढ़ा देंगे, जितना आएगा 20% बढ़ाने के बाद दोस्तों उसमें 5 का गुणा कर लेंगे। अब जो 5 का गुणा करने के बाद आया है, अब इसमें से 4 वाले गुणा में से माइनस कर देंगे, जो राइट आंसर आएगा वही आपका होगा। हमारे समझ से 34 आना चाहिए, लेकिन आप इस बार इसको करेक्ट कर लेंगे, देख लेंगे एक बार सॉल्व करके। सॉल्व करने का तरीका हमने बता दिया। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई, भाई प्रकाश वर्ष दूरी की मापन की इकाई है भाई साहब। दूरी इसमें कहाँ दिया है, देखिए प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष में निर्वात में प्रकाश दूरी, चली गई दूरी, हाँ यही है, बी राइट आंसर है इसका भाई साहब, बी 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 बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिएगा, 21, 21 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, 21 का दोस्तों 1000 होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर आएगा। बस इसमें क्या करना है पता है आपको, 885 लीजिए, 115 को जोड़ दीजिए, 885 प्लस 115, देखिए 8 एक 9 और 85 प्लस 1500 यानी कि 1000 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र दोस्तों होता है आपका CaOCl2, कैल्शियम एक मिनट, कैल्शियम, हाँ सही है, कैल्शियम दोस्तों, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाए ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2। देखिए 22 नंबर का प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, 22 का दोस्तों हो जाएगा 4 - 15, 4 माइनस रूट में 15, राइट आंसर आपका यह होगा। देखिए आप लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से देखिए दोस्तों, इसको दोस्तों इस पे हम लोग एक वीडियो और लाएंगे, जो शाम को या फिर कल हो सकता है आ जाए, आपका जो सेकंड शिफ्ट का था। और इस पर दोस्तों हम बहुत जल्द ही आपका जो कट ऑफ जाने वाला है वो भी बताने वाले हैं। आप लोग बने रहिएगा चैनल पे, अगर तब सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। नेक्स्ट देखिएगा, मन को हरने वाला, दोस्तों इसे बता दें मन को हरने वाला क्या होता है, मनोहर होता है भाई साहब, है ना, मनोहर होता है। चलिए फटाफट बस आप लोग देख लीजिए, देखने का सेंस रखिए, ये ज़्यादा सॉल्व करने के चक्कर में मत पड़िए। गागर में सागर भरना मतलब बहुत कम में बहुत ज़्यादा, बहुत कम में बहुत ज़्यादा, जो होगा इसमें से लगा लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, भैया लगा लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी प्रश्न है। शुद्ध वर्तनी क्या है आप बता सकते हैं इसमें, बताइए। नेक्स्ट, एकल का विलोम शब्द क्या होगा, एकल का मतलब क्या होगा, अकेला भैया, अकेले का विलोम विलोम क्या होगा, बहुल होगा, बहुल होगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, दर्प, दर्प का पर्यायवाची क्या होगा, दर्प मतलब समझ रहे हैं, दर्प मतलब क्या होता है, आप लोग खुद इसको सॉल्व करिए। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए नेक्स्ट 29 हो गया। अच्छा इधर इंग्लिश दिया है, इंग्लिश का पैराग्राफ कहाँ गया भाई, यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश का पैराग्राफ नीचे शायद दिया होगा, हाँ यहाँ पे दिया है, देखिए इंग्लिश का पैराग्राफ हम आपको दिखाते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप आगे टेलीग्राम से ले लीजिए, दोनों का दोनों पेपर का बेहतरीन तरीके से एनालिसिस कर लीजिए दोस्तों। अगर आपका मार्क्स समझ लीजिए 60 के ऊपर आ रहा है, बहुत सारे बच्चे इस पर टीका टिप्पणी करते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब लोग कहेंगे सर बहुत ईजी प्रश्न आया तो 80 जाना चाहिए, भाई कहाँ से 80 जाएगा, उतना लड़के भी तो लेना चाहिए उसे, आप तेज हो तो क्या सभी लोग तेज हो जाएंगे, इसका हम एनालिसिस करेंगे बहुत जल्दी, आप देख लेंगे। देखिए नेक्स्ट 31 देखिए, 31 में क्या है दोस्तों, पक्षी विज्ञानी, पक्षी होगा, निर्विज्ञानी क्या होगा, निर्विज्ञानी, देखिए बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, पक्षी विज्ञान के लिए पक्षी हो जाए भाई, ह्यूमैनिटी होगा, ह्यूमैनिटी कहाँ पे दिया है, ह्यूमैनिटी नहीं दिया तो मानव हो जाएगा, मैनकाइंड, मैनकाइंड में दयालुता होता है, निर्विज्ञानी का मतलब दयालुता हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आगे देखिए आपका यहाँ पर इंग्लिश दिया है सब, इंग्लिश आप बेहतरीन तरीके से एंटोनिम सिनोनिम इसको पढ़िएगा।
ठीक है। इसको पढ़ने के बाद आप अच्छे से दोस्तों इसको 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आराम से 3 तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल, जिसको नहीं आता है वो भी कर सकता है। नेक्स्ट 34 का देखिएगा। रीता की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा दोस्तों यह रीजनिंग है। आप बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए रीजनिंग में एक आया था ब्लड रिलेशन से। इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए बोल्ड 38 नंबर का प्रश्न देखिएगा। बोल्ड बोल्ड यानी परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? दोस्तों बोल्ड जो है राजस्थान द्वारा शुरू किया गया था। आप इसे याद रखेंगे, राजस्थान सरकार द्वारा। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र कोवैक्सी योजना जो है दोस्तों, ये सबसे पहले भारत ने दोस्तों किसको यह कल ये मुफ्त वैक्सीन पाने वाला देश था भारत द्वारा, तो बता देंगे दोस्तों घाना था। घाना याद रखेंगे। घाना के बाद आपका नाइजीरिया, अफ्रीका ये सब थे, तो याद रखेंगे इसको दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, इधर आ जाइए, इधर छूटे ना प्रश्न बस। अच्छा इधर देखिए, एक आया था आपका 25 अगस्त को गुरुवार है, तो उस महीने के सोमवार को कौन सा डेट पड़ेगा, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ये भी आपका बेहतरीन रीजनिंग का प्रश्न है। नेक्स्ट 36 नंबर का देखिए, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। यह भी आपका दोस्तों रीजनिंग से ही मत समझिएगा। देखिए दूध से बना हुआ, सब के सब दूध से बने हुए हैं, बताइए सब के सब दूध से बने हुए हैं ना। सॉरी, तेल कहाँ से आ गया, तेल नहीं, इसमें राइट आंसर तेल ही हो जाएगा आपका, जो कि डिफरेंट है इससे, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों। हाँ देखिए, ये 37 नंबर दोस्तों देख लीजिए आप लोग, कोडिंग डिकोडिंग से है। बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, लाजवाब प्रश्न है, बस इधर उधर कर दिया है और कुछ है नहीं। दोनों शिफ्ट में ऐसे ही प्रश्न दोनों शिफ्ट में आए थे, हम आपको बता देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें 40 नंबर का प्रश्न देखिएगा, कोई प्रश्न छूटने ना पाए, सारे प्रश्न आप देख लीजिए, अन्यथा आप इसका आकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए करंट हेवन पर, करंट हेवन के टेलीग्राम पर भैया। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? भाई देखिए, जो लाइट हाउस परियोजना है दोस्तों, वो 6 शहरों में हुआ है। कौन कौन से हम बता देते हैं आपके। जो आपका रांची शहर है, रांची शहर है दोस्तों, वहाँ पर हुआ है। अगरतला है, अगरतला में हुआ है, जो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। लखनऊ यूपी की राजधानी। इंदौर मध्य प्रदेश का। राजकोट गुजरात का। और चेन्नई। तो इसमें से सबके सब हैं। देखिए चेन्नई हमने बताया आपको, रांची भी बताया, नाम लिया, अगरतला भी लिया, नाम लिया, लेकिन पटना नाम नहीं लिया। पटना में दोस्तों कह लीजिए कि बहुत सारे परियोजना है, जैसे कि अगर अब बोला जाए दोस्तों, यहाँ पर आपका एक बहुत ही अच्छा, देखिए यहाँ पर जो दोस्तों बुजुर्ग हैं, अगर वह मतलब बुजुर्ग नहीं, जो लूल लंगड़े या फिर अपंग हैं शरीर से, अगर वह 50 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं पूरे पटना में, पूरे बिहार में कहीं भी, तो उनके लिए बिल्कुल फ्री सेवा होगा 50 किलोमीटर। लेकिन 50 से ज़्यादा जाएंगे तो पैसा लगेगा भैया। ठीक है। नेक्स्ट अगला देख लीजिए, इसमें कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी या फिर सबसे मजबूत ब्रांड है दोस्तों, याद रखेंगे। रिलायंस दोस्तों, पूरे विश्व की बात कर रहा है। अगर भारत की बात करता तब यही हो जाता आपका पहला नंबर पर, लेकिन पूरे विश्व में ये 5वें नंबर पर आता है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट, ये भी कौन सा दूरसंचार कंपनी की बात कर रहा है, यानी टेलीकॉम कंपनी की बात कर रहा है, इस वजह से यह रिलायंस दोस्तों 5वें स्थान पर होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट दोस्तों, तो ये हिमाचल प्रदेश होगा भाई, हिमाचल प्रदेश राइट आंसर इसका होगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, 43 नंबर, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए यूडीएसआई दोस्तों शुरू किया गया है? किसके द्वारा यह शुरू किया गया है, आप बताएंगे साथियों, किसके द्वारा शुरू किया गया है, फटाफट बता दीजिए दोस्तों। दोस्तों ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, इधर कहीं छूट नहीं रहा है प्रश्न, देख लीजिए आप लोग प्रश्न, कम से कम बस प्रश्न देख लीजिए। देखिए नेपाल कितने देशों से भारत का सीमा साझा करता है, मतलब राज्य साझा करता है दोस्तों, 5 हो जाएगा, याद रखेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं दोस्तों। आप आइए प्लेलिस्ट में देखिए भाई, ज्योग्राफी बिल्कुल बेसिक से, किसी भी एग्जाम को फोड़िए। निम्न में कोस्टा रिका की राजधानी है, कोस्टा रिका की राजधानी क्या होगी दोस्तों, तो बता देंगे सॉन जोस। नेक्स्ट देख लीजिए अगला प्रश्न, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है दोस्तों, किसको नियुक्त किया गया है? देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है दोस्तों, वीवो के लिए। देखिए पहले वीवो के लिए जो थे दोस्तों, वो आपके आमिर खान जी थे, लेकिन अभी हाल ही में दोस्तों विराट कोहली को बनाया गया है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, मतलब कि इंटेलिजेंस पावर पे या फिर आधारित पोर्टल पर जो सपेस है भारत में, किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया दोस्तों, ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू किया गया है ना। न्यायालय के लिए तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर, उस भारतीय पहलवान का नाम बताइए जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया था दोस्तों, कौन थे यह? योगेश्वर दत्त थे, क्या नाम था उनका, बताइए। बेहतरीन प्रश्न यह भी है दोस्तों। उनका नाम था दोस्तों, एक मिनट हमको भी सोच लेने दीजिए थोड़ा सा। इसमें देखिए रविंद्र सिंह, सुमित मलिक, पवन कुमार नहीं दोस्तों, योगेश्वर दत्त ही लगाइएगा आप, यही राइट आंसर इसका होना चाहिए। या फिर सुमित मलिक, आप इसे देखिएगा दोस्तों, सुमित मलिक या फिर आपका इस दोनों में से कोई एक सही होगा, है ना। इसको आप देखेंगे अच्छे से, हमारे समझ से तो होना चाहिए योगेश्वर दत्त ही। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है भाई? 14 सितंबर को मनाया जाता है।
इधर देख लीजिए, इधर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है भाई? बुध ग्रह 88 डिग्री में चक्कर लगाता है। इसके ही जो दोस्तों कह लीजिए कि इस पे पूरा का पूरा अगर देखा जाए सबसे कम समय में ये चक्कर लगाता है, 88 डिग्री में लगाता है दोस्तों। यह दोस्तों पश्चिम से पूरब घूमता है, पश्चिम से पूरब घूमता है भाई ना, पश्चिम से पूरब हमारा अर्थ भी घूमता है, याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों, बुध सबसे छोटा ग्रह है, ये भी याद रखेंगे। और सबसे पास का सूर्य का ग्रह है, ये तो पूछा ही गया है आपसे, है ना। चलिए और क्या हो सकता है इसमें, आगे प्रश्न देख लीजिए। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में गीतांजलि के लिए मिला था, याद रखेंगे। अगर लेकिन सीवी रमन की बात करता है दोस्तों, ये भौतिक के लिए पाने वाले थे। 1980 में मदर टेरेसा पाई थी। राजीव गांधी कब पाए थे, बता सकते हैं? राजीव गांधी 1991 पाए थे, 1991 में दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला देखिए, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है भाई? मलयालम है। बेहतरीन प्रश्न है, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, लाजवाब लाजवाब जिसे कहते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा है भाई? अजंता एलोरा है दोस्तों आपका औरंगाबाद। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों। दूसरे शिफ्ट में पूछा गया था खजुराहो, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये मतलब एक आया था आपका, जो ये मॉन्यूमेंट्स थे उससे एक प्रश्न आ रहे थे, मतलब कि दोनों शिफ्ट में आया था। नेक्स्ट देख लीजिए, भारतीय संविधान में जो आपकी लोकसभा सीट है दोस्तों कितनी है मैक्सिमम? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 552 कहाँ दिया है? 552। अगर राज्यसभा में पूछा होता तो 200 250 बताते थे। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। ओणम त्योहार कहाँ का है भाई? ओणम और पोंगल दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। पोंगल पूछता तो तमिलनाडु लगाते, ओणम पूछा है तो भैया कहाँ गया? केरल, केरल लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दोस्तों एक आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। पैराग्राफ हिंदी का दिया है, इस पे 5 प्रश्न थे, बेहतरीन प्रश्न थे दोस्तों, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दूसरा पैराग्राफ हिंदी का है, ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए मैथ का जो दोस्तों ग्राफ है, बहुत ही ईजी था दोस्तों। एक सिर्फ कठिन था, अगर जो आयकर वाला था, थोड़ा सा आयकर और निर्यात वगैरह वाला, इस पे यही थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन ये भी ईजी था। सारे बच्चों ने बिल्कुल सटीक से बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब दिया है दोस्तों। और इससे आप मत डरिए कि आपने, बहुत सारे बच्चे 90 प्लस गए हैं, आपका 60 है, 80 है, 70 है, उसमें से 10 गलत है दोस्तों। ये इतना दिमाग में रख लीजिए, बच्चे उसको लेने हैं। पहली बात तो बच्चों की संख्या कम है, एग्जाम कराने हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म लेना चाहेगा, मतलब 50% तो बच्चे लेंगे ही। हम इसका एनालिसिस करेंगे, इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा, ना ही कोई गलत कमेंट करेगा भैया, नहीं तो उसका कमेंट जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा और उसे चैनल से हटा दिया जाएगा। इतना दिमाग में रखिएगा दोस्तों। और टीका टिप्पणी करने से क्या फ़ायदा बताइए आप पहले जितना है उतना कम से कम अगर सही है। देखिए यहाँ पर यह प्रश्न थे इस टाइप्स के दोस्तों, एक आए थे आपके, जिसमें कि आपका गेहूँ चावल धान दिया था दूसरे शिफ्ट में। इसमें देखिए इस तरह के प्रश्न थे, ऐसे प्रश्न दोनों शिफ्ट में आ रहे थे। 4 ग्राफ थे, मतलब 5-5 प्रश्न थे, मतलब 20 प्रश्न आपके ग्राफ से थे, है ना? याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये पूरे ग्राफ के ही प्रश्न हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है? अच्छा, इसमें आपको करना था, इसको सॉल्व करना था, इसको देखकर। चलिए इसमें और देख लेते हैं। 71 77 क्या है दोस्तों? 77 देख लीजिए प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न है। ये सब प्रश्न आप कर सकते हैं दोस्तों। देखिए कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था, तो आपको इसको देख के करना था, है ना, ग्राफ को देख के करना था दोस्तों। आप कर सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पर एक और ग्राफ आ गया, ये देखिए इस तरह के ग्राफ आ रहे थे, बेहतरीन प्रश्न थे दोस्तों। इसको आप आराम से कर सकते हो भाई, 2 घंटे कम नहीं होते हैं, 2 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं। 2 घंटे में 100 प्रश्न, मतलब समझ रहे हैं आप। आपको दिया जा रहा है सीधा सीधा 2 मिनट एक प्रश्न के लिए, 2 मिनट। भैया 120 मिनट में आपको करने थे ना 100 प्रश्न, 120 से आप 100 डिवाइड कर, मतलब 1.6 के आसपास में आपको समय मिल रहा था। समझ रहे हैं ना? 1 मिनट 16 सेकंड के आसपास में आपको समय मिल रहा था, आप आराम से कर सकते थे बिना किसी हिचक के। 88 नंबर का प्रश्न देखिएगा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे भाई? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, आपको पता है लॉर्ड क्लाइव, जो 65 तक था, 65 के बाद दोस्तों 73 तक था, 73 में आ जाता है आपका रेगुलेटिंग एक्ट, तो उसी समय तो लगाया जाता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था भाई साहब। नेक्स्ट अगला देखिए, चरक संहिता किससे संबंधित है भैया? चिकित्सा से संबंधित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 92 नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है, 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लिंग, अच्छा, दो होम रूल लिंग शुरू हुई? दो होम रूल लिंग नहीं दोस्तों, दो लोग थे यहाँ पर, शायद मिसप्रिंट हुआ हो या फिर हम ही कुछ अलग तरीके से सोच रहे हों। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक दोस्तों, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर यह होगा। और दूसरे पेपर में जो दूसरे सीट में आया था, लाला लाजपत राय से आया था, जिन जो लाठी लग गई थी 1928 में, जो आपका साइमन कमीशन आया था, इससे एक प्रश्न आया था। मतलब हिस्ट्री से मिले जुले प्रश्न थे दोनों शिफ्टों में। किसी भी से मतलब ऐसा नहीं हुआ था कि 2 आँख कर किया गया था, किसी में हार्ड दे दिया गया, किसी में ईज़ी दे दिया गया, ऐसा नहीं था। दोनों का लेवल बिल्कुल इक्वल था। एक ही जगह से प्रश्न उठे थे, बस प्रश्नों की संख्या अलग-अलग थी, मतलब दूसरे तरह की थी। इसमें कोई दूसरा प्रश्न है, लेकिन लेवल समान था, है ना? अब अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे इसको मिलाइए तो बेहतरीन प्रश्न है। देखिए कूट वाले भी 2-3 प्रश्न थे इसमें, लेकिन अच्छे थे, हो गए थे।
देखिए इसमें एडी सबसे पहले बोला गया है कौन था, सबसे पहले कौन था भैया इसमें देख लीजिए। एडी 622 261 में कलिंग का युद्ध हुआ था, याद रखेंगे 261 में अशोक ने कलिंग को दोस्तों, और संग संवत 78, यह भी सही है और यह भी सही है ना। औरंगजेब का मृत्यु दोस्तों इसमें नहीं हुआ था। औरंगजेब का जो मृत्यु हुआ था दोस्तों 5 मार्च 5 मार्च 1900 सॉरी 1707 को हुआ था ना, 1707 का लीजिए, 5 मार्च या सॉरी 9 मार्च 1707 को हुआ था औरंगजेब की मृत्यु दोस्तों, है ना। यहाँ पे 1709 दिया, मतलब यही राइट आंसर है इसका, मतलब यही गलत है। इसमें पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं भैया। इधर आ जाइए 90 प्रश्न देखिए, 90 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या बोला जा रहा है। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का क्रम कालानुक्रम लगाइए। बेहतरीन प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न जिसे बोलते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपका आया था इल्तुतमिश दोस्तों, कब से कब तक था इल्तुतमिश, तो बता देंगे दोस्तों। सबसे पहले अब 1211 से 1236 तक था दोस्तों इल्तुतमिश, याद रखेंगे। ये गुलाम वंश का शासक था, दूसरा नहीं तीसरे नंबर का गुलाम वंश का शासक था दोस्तों। इसे गुलामों का गुलाम बोला जाता है। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी दोस्तों ये इनका शासन कब से कब तक था आप बता सकते हैं। शेरशाह सूरी का दोस्तों 1540 से 1545 तक था भाई, कलिंजर के युद्ध में मारा गया था, मतलब कि एक तरह से बम फट गया था इसके हाथ में। अकबर का शासन भैया बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं, हुमायूं के बाद अकबर आ जाते हैं, यानी 1556 से 1605 तक था भाई साहब, याद रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी भैया खिलजी वंश का था, 1296 से 1316 तक था, याद रखेंगे। अब आप इसको सेट कर लीजिए बेहतरीन तरीके से। इसका राइट आंसर जो आएगा दोस्तों, पहले चौथा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर पहला, फिर दूसरा, यानी कि राइट आंसर आपका डी होगा इसका। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे भाई, तुकाराम थे। तुकाराम जी थे भाई साहब, इसको आप टिक करिएगा, ऐसे ही प्रश्न आए थे एग्जाम में, देख लीजिए। 94 इसमें से किसे भारत के ग्रैंड गोल्ड में भाई दादा भाई नौरोजी कहाँ हैं, यहीं पर हैं, चलिए सी लगा दीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें देखिए आपको मिलान करना था दोस्तों, मिलान कर लीजिए पहले, फिर उसके बाद इसको हम कूटिंग करते हैं, इसका कूट देखते हैं। पहले ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था भाई, ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना भाई किसने, दयानंद सरस्वती जी ने, यानी कि दूसरे का ए का दूसरा हो जाएगा, ए का पहले दूसरा आ गया। रामकृष्ण मिशन का दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने, यानी कि पहला आ गया, इसके बाद दूसरे बी का पहला हो गया। आर्य समाज का दोस्तों, आर्य समाज का किसने किया था भाई, राजा राम मोहन राय ही ने किया था ना आर्य समाज का, तो याद रखेंगे आर्य समाज की स्थापना तीसरा हो गया। यह हो गया 3, 2 1 3। इस सत्यशोधक समाज का दोस्तों ज्योतिया राव फूले, ये दोस्तों महाराष्ट्र के थे। इनके जो पिताजी थे दोस्तों, इनके पिताजी क्या करते थे दोस्तों, फूलों, यानी कि फूलों का बगीचा इनका था, एक तरह से फुलवाड़ी, मतलब होते हैं ना फूलों का सींचना वगैरह, बगीचा लगाना, ये सब वो काम करते थे। 2 1 3 5, याद रखेंगे 2 1 3 5, 2 1 3 5 कहाँ पर, 2 1 3 5, 2 3 5 1, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 2 1 3 5 था ना। हम लोग का पहले ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने, रामकृष्ण मिशन, यानी कि 2 1 पहले आना चाहिए, 2 1 इसमें नहीं दिया है भाई। ए का कितना था, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था भाई, दयानंद सरस्वती जी ने, है ना। तो ए का दूसरा हो गया, ए का दूसरा किसमें है, और बी का बोल रहा है तीसरा, रामकृष्ण मिशन का दोस्तों स्वामी विवेकानंद ही तो थे। इसमें राइट आंसर यही होगा दोस्तों, जिसमें इसमें क्या गया है, 2 1 3, 2 1 3 5 था हम लोग का ना, 2 1 3 5। तो राइट आंसर दोस्तों इसमें कहाँ गड़बड़ हो गया, देखिए सब तो सही था भाई, हमने सही मिलाया है। दो मतलब ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती, आप देख लीजिए, इसको कूट वाला मिलाइएगा आप लोग। रामकृष्ण मिशन का स्वामी विवेकानंद, यानी कि पहला, बी का पहला। और आर्य समाज की स्थापना दोस्तों, आर्य समाज आपको पता है राजा राम मोहन राय जी ने किया था दोस्तों, तीसरा 1928-29 के आसपास में। और सत्यशोधक समाज 5, यानी कि डी का 5, डी का 5 ए का दूसरा जिसमें वही कर दीजिए सही, डी का 5 और ए का दूसरा, किसी में नहीं दिख रहा भाई साहब, ए का दूसरा तो किसी में है ही नहीं, ए का तीसरा दे रहा है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, 1 मिनट यहाँ देखिए, बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही थी दोस्तों, मिस्टेक हो रहा था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने किया था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने किया था ना दोस्तों, सी का दूसरा होगा, सी का दूसरा, ए का तीसरा, ए का तीसरा, सी का दूसरा, किसमें है, हाँ दोस्तों मिल गया, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न पे चल देते हैं। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दोस्तों क्या दिया था 1942 में, आपको पता होना चाहिए। इधर देख लीजिए, इधर क्या है भाई, राजस्थान का खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है भाई, एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है, और क्या, खेतड़ी, है ना, खेतड़ी एल्युमिनियम के लिए ही प्रसिद्ध है ना भाई। चलिए नेक्स्ट, बसंत विषुवत होता है, बसंत विषुवत होता है दोस्तों, बसंत विषुवत कब होता है, आपको इसको पता होना चाहिए, ये कब होता है दोस्तों, 21 मार्च को होता है क्या, बताइए, 21 मार्च ही होता है शायद, यही राइट आंसर 21 मार्च होता है, 21 मार्च इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगले पे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा जब दिया था दोस्तों, तो उसको उसके बाद पता है आपको दोस्तों, जेबी कृपलानी थे और राजेंद्र प्रसाद जी थे, इन्हीं दो लोग, सॉरी पट्टाभी सीतारमैया थे, उस पर उठे थे लेकिन चुनाव, लेकिन महात्मा जी गांधी जी द्वारा दोस्तों बहुत विरोध किया गया 1939 में। इसके बाद दोस्तों उन्होंने मतलब हट जाते हैं, पद छोड़ देते हैं सुभाष चंद्र बोस जी, सुभाष बाबू। इसके बाद दोस्तों तत्काल रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को उस पर
उसका के लिए अध्यक्षता दे दिया जाता है। राइट आंसर आपका बी होगा। चलिए नेक्स्ट, सलाल परियोजना दोस्तों किस पे है? सलाल परियोजना भाई यह जम्मू कश्मीर में पड़ता है, किस नदी पर पड़ता है दोस्तों? सलाल परियोजना शायद चिनाब नदी पर पड़ता है, चिनाब ही होगा इसका राइट आंसर, चिनाब, चिनाब है। नेक्स्ट, बस दोस्तों बेहतरीन प्रश्न थे, आप इसको कर लीजिए, ये मिलान कर लीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों को। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, आप लोग ज्योग्राफी का सेशन बेहतरीन तरीके से देख लीजिए। ये तो प्री था, यह 60 नंबर से अगर आपका ऊपर आ रहा है तो आप मान के चलिए सिलेक्ट हो, 100% सिलेक्ट हो दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। 60 नंबर लेकिन प्लस आना चाहिए। हमने भी इस पेपर को दिया था दोस्तों, लेकिन हम बता रहे हैं आपको 93 प्रश्न हमारा अटेम्प्ट हुआ है, 93 अटेम्प्ट हुआ है। 93 में से हम अपने अगर पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कहें तो हमारा 89, 88, 88 और 89 हमारा प्रश्न राइट है ना? जिसमें 3 प्रश्न हो सकता है गलत हो जाए, इसको हम लोग एक्सेप्शन में लेके चलते हैं, क्योंकि 3 हमने तुक्का भी मारा था। तो हमारा इतने प्रश्न सही आ रहे हैं दोस्तों, हमने मैच भी किया और आपको यही प्रश्न हम करा रहे हैं दोस्तों, है ना? चलिए, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए दोस्तों, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। धन्यवाद साथियों।